नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोकारो से सड़क मार्ग के जरिए पुरुलिया जा रहे हैं और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही बंगाल की पुरुलिया के लिए निकल चुके हैं। सड़क मार्ग से, बोकारो से सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लिए निकल गए हैं। पुरुलिया में रैली होनी थी, लेकिन पुरुलिया में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे पहले, और जहां से वो हेलीकॉप्टर से चंदन क्यारी के बरमसिया तक गए और वहां से वो सड़क रास्ते से पुरुलिया रवाना हो गए हैं। पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ की रैली है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने बोकारो के रास्ते सड़क मार्ग से पुरुलिया जाने का फैसला लिया। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां होनी थी, उस वक्त भी इजाजत नहीं मिली थी। चंद्र चट्टोपाध्याय की उस धरती को नमन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। यहां की अराजकता, यहां की सरकार के अलोकतांत्रिक और गुंडागर्दी पूर्ण व्यवहार का मुकाबला करने के लिए, उसका डटकर का विरोध करने के लिए मेरा ये मानना है कि यह सरकार सही मायने में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार या अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त सरकार है। इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और यही कारण है कि मुझ जैसे सन्यासी और योगी को भी यह बंगाल की धरती में नहीं आने देना चाहती है। उसे नहीं मालूम कि भारत की स्वाधीनता का मंत्र बना था वंदे मातरम, और बंगाल के सन्यासियों के विद्रोह का परिणाम था कि जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, आखिर उन अंग्रेजों का सूर्यास्त भी बंगाल की धरती से सन्यासी विद्रोह उसका कारण बना था। और मैं फिर कह सकता हूं कि सुश्री ममता बनर्जी का जो अराजक, गुंडागर्दीपूर्ण और अलोकतांत्रिक बर्बर शासक है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस बहादुरी के साथ इस अराजकता के खिलाफ लड़ा जा रहा है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। क्यों रोक क्यों रहे? क्योंकि किसी को परमिशन नहीं मिली बीजेपी के नेताओं को। देखिए, अपने उस राज को छुपाने के लिए जिसमें भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो बंगाल की कंगाली का कारण बना है, उस राज को छुपाने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी को यहां आने से रोकना चाहते हैं। और मुझे लगता है यह सोच ही अपने आप में एक विकृत सोच है। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसीलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं पुरुलिया में यहाँ आया हूँ और अभी इस सभा को संबोधित करने जा रहा हूँ। एकदम परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बंगाल के अंदर भी लहराया जाएगा, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती की देन थी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर बंगाल में आने वाले समय में सरकार बनाएगी। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने वाला है। योगी आदित्यनाथ जो सड़क मार्ग से पुरुलिया जा रहे हैं और उसी दौरान बयान उन्होंने दिया पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दरअसल एक विकृत मानसिकता के तहत उन्हें रोकने की कोशिश या बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे और परिवर्तन होगा और बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। नहीं, योगी जी अभी बंगाल के रास्ते में हैं और बंगाल पहुंच रहे हैं, लेकिन आश्चर्य होता है इस भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक इतने बड़े प्रदेश का एक संवैधानिक पद पे रहता हुआ मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। आप बैरियर लगा रहे हो, आप अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि योगी जी के रास्ता रोको। योगी आदित्यनाथ जी बंगाल के दौरे पे हैं और जिस तरीके से पूरी की पूरी बंगाल सरकार ममता बनर्जी के नाम पर
अपने इस लूट कांड को के पर्दाफाश को रोकने के लिए ये सारा नाटक हो रही है। राज्य की देश की जनता देख रही है और आज सारा देश सारा दुनिया स्वीकार करता है कि देश का प्रधानमंत्री एक ईमानदार व्यक्ति है और 4.5 साल में एक ईमानदार प्रशासन दिए। इसी से चोर लुटेरा लोग सब घबरा गया है। पहली बार हुआ कि जो हमारी संघीय ढांचा है और उस संघीय ढांचे पर जो ममता जी के नेतृत्व में जो विगत 48 घंटे से जो घटना हो रही है, निश्चित रूप से संघीय ढांचे पर एक प्रश्नचिन्ह उठाने का काम किया। मैं सुश्री ममता जी से पूछना चाहता हूं कि इनके इस शारदा घोटाले में मंत्री भी जेल गए, इनके सांसद भी जेल गए, क्यों उस समय धरना नहीं दिया? और एक अधिकारी जो राजदार है और राजदार जब सीबीआई से पूछने जा रही थी तो क्यों पेट दर्द हो रहा, क्यों सड़क में हो रहा? क्योंकि उस राजदार के बाद हमें लगता है तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व का कोई राज है और इसीलिए आज बेशर्मी की हद पार कर दिया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय से सीएम रघुवर दास ने भारत के मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी के प्रचार रथ को रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि घोटाले के दाग से बचने के लिए ममता बनर्जी हठ धर्मिता कर रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के रास्ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया जा रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि बंगाल की जनता को योगी जी का बेसब्री से इंतजार है। आज झारखंड प्रदेश में 5 प्रचार यात्रा आज शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से जो गरीब की योजनाएं, किसान की योजनाएं, महिलाएं की योजनाएं जो चल रही है, वो आम जनता को अवगत कराने का काम इस प्रचार यात्रा के माध्यम से, प्रचार वाहन के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। राष्ट्र सबल बने, राष्ट्र समृद्धशाली बने, राष्ट्र स्वावलंबी बने, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से जन कल्याण, जो हमारी संस्कृति में भी है, लोक कल्याण, और उस लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए ये काम हमारी सरकार कर रही है। और देश की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी रहेगा और देश में जो गरीब कल्याण काम है, वो गरीब कल्याण काम भी निरंतर चलते रहेंगे। जो नाटक आज ममता बनर्जी और उनके सपोर्ट में जितने भ्रष्टाचारी नेता लोग जो बंगाल पहुंचे हुए, इसलिए लोकतंत्र में वास्तविक स्वामी जनता होती है। जनता भ्रष्ट नेताओं को तिहाड़ जेल भेजने का काम 2019 में करेगी। कितनों कोई दबाव हो, भ्रष्टाचारी लोग को जेल जाना चाहिए।